चीन के बीच में पिछले कुछ महीनों से कुछ भी ठीक नहीं है। सोमवार की रात को फिर एक बार चीन ने हिमाकत की तो बदले में भारतीय सैनिकों ने चीन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। भारत की जमीन को कब्जाने आ रहे चीनी सैनिकों को मजबूत भारतीय सेना के आगे हार मानकर वापस लौटना ही पड़ा। लेकिन इसी झड़प के साथ ही कुछ ऐतिहासिक भी हुआ। 45 साल बाद चीन और भारत की सीमा एलएसी पर गोली चली है। जी हां, अपनी तरफ तेजी से बढ़ रहे चीनी सैनिकों को रोकने के लिए भारत ने हवाई फायरिंग की, जिसे वार्निंग भी कहा जा सकता है। इस फायरिंग में चीन के किसी भी सैनिक की जान नहीं गई है, किसी को चोट नहीं आई है। ये रोकने की कार्रवाई थी जो भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों के खिलाफ करनी पड़ी। इस पर चीन के पश्चिमी थिएटर कमान कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। कह रहे हैं कि 7 सितंबर को उसके सैनिक बातचीत के लिए गए थे और वहां पर भारतीय सैनिकों ने गोलाबारी कर दी। अगर ये सच है तो 45 साल बाद चीन भारत सीमा पर गोली चली। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता के कहने पर पैंगोंग त्सो के पास झड़प का दावा किया है। लिखा है, भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर के पास शेनपाओ की पहाड़ी पर एलएसी को पार किया। भारतीय जवानों ने बातचीत की कोशिश कर रहे पीएलए के बॉर्डर पेट्रोल से जुड़े सैनिकों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को हालात काबू में करने के लिए कदम उठाने पड़े। पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता झांग शुई के मुताबिक भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। इससे क्षेत्र में तनाव और गलतफहमी बढ़ेंगे। ये एक गंभीर सैन्य उकसावा है। इसके अलावा झांग ने फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ भारत से कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि पीएलए के वेस्टर्न कमान के सैनिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और राष्ट्र की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे। भारतीय सूत्रों ने 7 सितंबर को चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश पर कहा है कि पीएलए के सैनिक गलवान जैसी हिंसा को दोहराने की फिराक में थे। हथियारों से लैस चीनी सैनिक शेनपाओ या फिर गॉड पहाड़ी की तरफ बढ़े। ये चोटी थाकुंग और स्पांगुर गैप के बीच में स्थित है। भारतीय सेना ने चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को इस इलाके में जोरदार कार्रवाई करते हुए सभी प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया था। चीनी सैनिकों को लग रहा था कि वो गलवान की तरह भारतीय सैनिकों पर हमला करेंगे और क्योंकि दोनों देशों के बीच गोली नहीं चलाने का समझौता हुआ है, इसलिए भारतीय सैनिक गोली नहीं चलाएंगे। गुस्ताख चीन की सीनाजोरी पर तो सुनने में यहाँ तक आया है कि वो ताक में बैठा है कि भारत जरा सी भी ढील बरते और वो पैंगोंग त्सो को कब्जा ले। 7 सितंबर की रात को जो हुआ, उससे पहले 6 सितंबर को लोहे की रॉड और कटीले डंडे लेकर मुखपारी चोटी पर कब्जे के लिए चीनी सैनिक आए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने अपने शौर्य और वीरता के बल पर उन्हें रोक दिया। 7 सितंबर को जिस गोलाबारी की बात को तूल दिया जा रहा है, वो भी चीन की वजह से ही मजबूरन भारतीय सैनिकों को करना पड़ा। गलवान हिंसा के बाद भारत की मोदी सरकार ने आत्मरक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को गोली चलाने की इजाजत दी है, उन्हें अधिकार दिया है। आखिर क्यों इतना उत्तेजक हो गया ड्रैगन? चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। 15 जून को अपने 20 जवानों को गंवाकर भारत इतना सतर्क हो गया है कि चीन की किसी भी हलचल को आसानी से पकड़ रहा है, जिससे चीन बौखला गया है। चीन ने ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा किया था, लेकिन भारत के एक्शन से स्थिति को बदल दिया गया। भारतीय सैनिक जंग की सूरत में मोल्डो में स्थित चीनी सैन्य अड्डे को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। भारतीय सैनिकों के पराक्रम से चीन बौखला रहा है, डर कर थरथराने लगा है। चीनी सैनिकों का मकसद है ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भारतीय सैनिकों को हटाकर उन पर अपना कब्जा करना। इसी मंशा के साथ 7 सितंबर की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया।